बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक उम्र थी और शायद वो उम्र के तकाज़े भी थे या गुर्बत के तकाज़े थे कि मौसीकी की तरफ जो है वो बड़ा ज़ौक़ तो नहीं था, लेकिन उसको एक ज़रिया माश के तौर पे, क्योंकि कॉलेज लाइफ गुजारनी होती है तो बड़े मसाइल से होते, तो एक ग्रुप बना लिया जो कि NCA से गुज़रता हुआ UET तक भी गया और फिर बाद में बिखर भी गया। उसमें शाम का मैं आपको अर्ज़ करूं कि जहाँ भी फंक्शंस करने जाते थे वहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10, 20 हज़ार रुपये अगर मिल भी जाता था, जो कि बड़ा मुश्किल होता था, तो उसमें भी आपको बांटने पड़ते थे। आपको साउंड सिस्टम वाले के पैसे देने होते थे, इलेक्ट्रिकल वाले के देने होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के देने होते थे, आपस में 4-5 लोगों ने बांटे होते थे। तो ज़ाहिर है गुर्बत जो थी वो उस मौसीकी ने हमारी ख़त्म कोई नहीं की। लोग कहते थे कि हमें शौक़ है, शौक़ ज़ौक़ हमें कोई नहीं था, ज़रूरत हमारी ज़रूर थी। लेकिन उनमें से जितने भी लोग जो थे, मैं जितनों को सबको तो नहीं कह सकता, कसरत के जो लोग थे उन्होंने जब मौसीकी छोड़ी, और ये मैं बात बिल्कुल दिल की अतर गहराइयों से और गम के साथ कह रहा हूँ और दुख के साथ कह रहा हूँ, तो उन्होंने जो हमारे साथ गाने वाले लोग थे उन्होंने रिलीजन को ऑप्ट किया और कन्वर्ट हुए, और फिर वो बहुत बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने नात गोई के अंदर पैदा किए। क्यों किए? हो सकता है सबका ख्याल हो कि मोहब्बत रसूल, अल्लाह बेहतर जानता है दिलों का हाल, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि जब हम ये ग्रुप्स को ब्रेक कर रहे थे तो सब सूरत हाल जो हमारे सामने थी वो ये थी कि हम बड़े से बड़ा भी को कदम और शो पकड़ लेंगे तो 25-30 हज़ार ले लेंगे, लेकिन अगर और उसमें फिर बंटवारा होगा, लेकिन बाकी जितना भी मामला जो होगा वो उन दोस्तों का जो कि नात गोई करेंगे और नात पढ़ेंगे, उनको लाख रुपया मिलेगा और उस पर उन्हीं का सिर्फ हाथ होगा और किसी का नहीं होगा। फिर इसमें एक और तरतीब भी बहुत देखी जो कि बाद में समझ में आई और वो नहीं आती थी समझ, और मैं उसको आज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो पहली ये थी कि आपका चले लाखों करोड़ों रुपए का डील हुआ कि आप नात, मैं तो इसको भी खैर अजीब ही समझता हूँ, लेकिन उसके बाद जो पैसे फेंकने वाली बात होती थी, जो लोग आके पैसे फेंकते थे, उस पर भी डील होती थी कि वो किसके होंगे और कितने % होंगे। लेकिन शायद यहाँ बात ख़त्म हो जाती, अगर हो जाती तो क्या ही बात थी, बात यहाँ से ख़त्म ना हुई। फिर ग्रुप बनने शुरू हो गए, फिर बीच में बहुत बड़े बड़े जो है वो लोग आने शुरू हो गए, प्रोफेसर साहिबान भी आ गए, शामिल हो गए। दो चीज़ें जो हैं उसने बहुत तकलीफ दी। एक तो जो कलाम नात है, नात का मतलब क्या है? तारीफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता सबसे पहला नात खां जो मैं समझता हूँ वो कौन थे? वो हज़रत अबू तालिब थे। अब इस पर बहसें करेंगे जी हज़रत अबू तालिब थे कि नहीं थे, अरे छोड़ें ये बहसों को। जो मोहब्बत हज़रत अबू तालिब को मेरे रसूल से थी वो उसके ऊपर कोई राय देना जो है वो मेरे ख्याल में हमारी ज़ुबानों को सचता ही नहीं है। लेकिन हमने कलामों को भी कमज़ोर किया और कहाँ कलाम लेके चले गए। अब वो जो मैं पंचतन का गुलाम हूँ, अब उस कलाम को अगर मैं देखूं और आजकल के हमारे पढ़ने वाले के कलामों को देखूं, और वो जब जुमला आता है ना वहाँ पे, मैं गुलाम हूँ, उसकी जो तकरार है वो इब्ने गुलाम की तकरार में नशा आने लग जाता है, क्या पढ़ने वाले और क्या लिखने वाले। अब वहाँ पे तब्दीली क्या आई कि आपने कलाम को कर दिया हल्का और लिबास को कर दिया तगड़ा। अब मैं यहाँ पे अगर तमाम पढ़ने वालों को हदीस सुनाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसने लिबास इसलिए ज़ेबतन किया कि उसका जो शोशा है, जो उसका तकब्बुर है, जो उसका माल है, जो उसका ज़ाहिर है, जो है वो सज बन के ऊपर जाए, तो उसको अपने से उन्होंने जुदा कर दिया। लेकिन आज मैं उन लोगों को देखूँ तो पाँव से लेके सर तक 26-26 जो है वो लिबास जो है वो ज़ेबतन किए होते हैं, और फैशन की वो परेड हो रही होती है कि अल्लाह मान खुदा की कसम, ये मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूँ कि वो जब बुलाता है ना कोई कि शाह साहब आके मिलाद जो है वो है, आप उस पर 10 मिनट का बयान कर दें, मैं ना नहीं कर सकता, क्यों? मिलाद है ना, मिलाद पे हम ना कैसे करेंगे। लेकिन मैं वहाँ पे खुदा की कसम जितना डर के अल्लाह से तौबा करके जाता हूँ कि यहाँ पे अगर वो माज़अल्लाह, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बताने के लिए, कैट वॉक करते हुए जो लोग आके स्टेज पे बैठते हैं और फिर वो जो धूम ढकट्टा करते हैं, क्या यही नात का तकद्दुस है? मैं सिर्फ अपनी राय दूंगा, बाकी उलमा से पूछूंगा। मेरी राय में तो कोई बेसुरा अगर पढ़ रहा है ना नात, तो मैं उसको भी कहता हूं कि वो नात ना पढ़े। कलाम तो बड़ी दूर की बात कि मिसरे के अंदर वजन कैसा और मिसरे के अंदर पैगाम क्या है। आज के दौर में 95% जो आप कलाम सुनते हैं वो नात के जुमरे में आती ही नहीं है, वो किसी भी और जुमरे में आ सकती हैं। नात कहना, नात पढ़ना, नात सुनना
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं क्योंकि इसको इबादत समझता हूँ, इसलिए अपने मेहमानों से बात करूँगा। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ही मोहतरम। हबीब इरफानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ शेरिया दाऊद भाई कराची से हैं, इनसे भी बात करेंगे। शेरिया दाऊद भाई, आपसे बात शुरू करता हूँ। ये जितना हमने मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस को भी इसमें पता नहीं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, लेकर आऊँ या ना लेके जाऊँ, मिलाद की जो महफिलें शुरू हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स शुरू हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपियाँ शुरू हो गया, सारा जोर तो आपका उन चीज़ों पर हो गया जिससे नबी ने मना किया था, और मिद्दत कर रहे हैं आप नबी की। तो आपको बैसियत आलिम ये बात कब से कबूल हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। बिलाल भाई, आपने बड़ा नाजुक मौजू छेड़ा है, लेकिन फिर इस पर बात की है तो करनी चाहिए और खुलकर करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बहैसियत आलिम हमें इस बात को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आज के दौर में आलिम की हैसियत है क्या? आप आलिम को समझते क्या हैं? जब एक इश्तिहार छपता है ना ईद मिलादुन नबी का, तो एक माड़ा माठा सा बेचारा एक आलिम, इन्होंने फोटो जरा सी लगाई होती है उसकी, और उसके गिर्द हाला बना हुआ होता है 24, 25, 50 नात खानों का, फलाना नात खान, फलाना नात खान, फलाना नात खान। और एक दफा जो नात खान आके माइक पकड़ता है, कोई माइक का लाल छुड़ा के तो दिखाए उससे, जब तक उसको पर्चियां ना पहुंचे, जब तक कि भाई हट जाए यार, अब ये नात दूसरे की भी बारी है। एंड ऑफ दी पूरी रात सारी जब महफिल खत्म हो जाती है, जब लोग उठ के चले जाते हैं, तो 10 मिनट के लिए हजरत साहब आप कुछ बयान फरमा दें। बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो ये रवैया क्या है? ये किसने बनाया, किसने एक्सेप्ट किया? आपकी बात से एक हद तक मैं जरूर इत्तेफाक करूंगा कि इसके अंदर हम उलमाए कराम का भी यकीनन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमने इनको अलाउ किया कि चलो ये सना खानान रसूल हैं। अच्छा, वो सना खानान रसूल कौन थे? वो थे सईद हाशमी साहब, वो थे कासमी साहब, वो थे अल्लाह आपका भला करे ये सिद्दीक इस्माइल साहब। ये इस किस्म के सोबर किस्म के खूबसूरत, हम उर्फ में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं नात खानी में, ठंडी नातें पढ़ने वाले लोग, धूम धड़का करने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। वो बहनों के दुपट्टे बांधकर आके महफिलों में नहीं शामिल हुआ करते थे। तौकीर नहीं है, इज्जत की बात नहीं है, लेकिन हम ये काम कबूल क्यों कर रहे हैं? फिर आवाज मुझे कम आ रही है। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। शाह साहब, यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये बात फिर हम कबूल क्यों कर रहे हैं? तौकीर नबी जो है, मतलब उसका उलट तो नामूस है ना। तो हम जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तौकीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बातें वो कर रहे हैं जो कि उनके कॉल के और उनके फेल के खिलाफ हैं। बिलाशुबा नबी पाक सल्लम की तारीफ़ करना, नाद पढ़ना, नाद नसर में भी होती है, नज़म में भी होती है। तो बिलाशुबा ये नबी पाक सल्लम की मोहब्बत की दलीलों में से एक दलील है, और आपकी मोहब्बत के तकाज़ों में से अहम तरीन तकाज़ा है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत माजी सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आप फरमाती, सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज हैं, इन्ना खुलुक़ नबी सल्लम कानल कुरान। ये सारा कुरान नबी पाक के अखलाक और आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी नात पढ़ रहा है। इसलिए इजाज़ रहमानी फरमाते हैं, हमदे खुदा के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, हमदे खुदा के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, नाते खैरुल बशर को खुदा चाहिए। वाह 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 वाह। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दान गुज़ाश्ते के आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद हस्त। अल्लाह से बढ़कर नबी पाक की तारीफ़ और नात का कोई हक अदा नहीं कर सकता। वहीं से हमें सीखना चाहिए। मेरे अल्लाह ने अल्लाह होकर, खालिक मालिक होकर, किन आदाब के साथ अपने महबूब की नात की है, किसने नात पेश की है, उन आदाब को मलहूज़ रखना एक उम्मती शायर का फ़र्ज़ है। हस्सान इब्न साबित, अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत ज़ुहैर, ये सहाबा किराम के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब के सब शुआरा थे। नबी पाक सल्लम की तारीफ़ करते थे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ते थे। लेकिन ज़रा आदाब तो देखिए ना, वाहसन मिन कलम तरकत तो आइन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रान मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। किस किस की बात करे? हजूता मोहम्मदन फ़अजबतु अन्हु व फ़ी ज़ालिका इंदल्लाहिल जज़ाउ। मेरी आँख ने, बल्कि दुनिया की किसी आँख ने, मेरे पास उनके 2 दीवान पड़े हुए, एक की रवायत है आईनी कि मेरी आँख ने रसूलुल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा, दूसरे दीवान के
मेरे बाजोस की रवायत है कि ऐनुन नकरा है कि दुनिया की किसी आंख ने आप जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा यही पढ़ता हूँ। तो ये नबी पाक की नात पढ़ी जा रही, तो यकीनन आदाब, उन आदाब में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज वो इस्तेमाल करें। दूसरा अपना लिबास, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, एक शायर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाला, वो तो नमूना है, वो तो एक मुबल्लिग है, वो तो एक उस्ताद है, वो तो एक मुस्लिम और रहनुमा है। तो यकीनन ये सारी चीजें ना करें, ये देखिए ये सारी चीजें वो हैं, नबी पाक ने इन चीज़ों से मना किया है। मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, ये जो इस तरह चीज़ें करना ना, ये इस्लामी हमारे आदाब में कहाँ था? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में शामिल नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पूरा मुफस्सल मजमून लिखा है इस पर। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी तकरीरें उठाकर देखे इस हवाले से। एक बहुत बड़े खतीब, नामवर खतीब हज़रत मौलाना सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसके यानी बहुत सारे उनके भी मकालात हैं इस हवाले से। तो ये वो चीज़ें हमें उनसे इस्तेफादा करना चाहिए। मैं शाह साहब को शामिल करूँ। शाह साहब, बहुत सी रवायत जो है नात की, कवाली की, वो ज़ाहिर दरबारों के साथ मंसूब है, और हमने जितनी भी नातें, हमने तो कवालियों में भी नातों को ही कलाम जो है वो हमेशा सुना है, और वो बड़ा अदब के साथ, और अदब भी ये कि बैठने का भी अदब है, जो सामने सुनने वाला है उसका भी अदब है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये बात जो है, ये शायद कहीं मिलाद में शायद मुल्तान तक पहुंचती है, तो हूरों को भी अब किराए पे ला के मिलाद के जलसों में जब शामिल करने लग जाएं, तो मैं आपके मिलाद पे क्यों आऊँगा शाह साहब? यकीनन शाह साहब, मैं वालिद ग्रामी के एक शेर से, नात के शेर से, कि अजीज़ो आओ शहदो सरा की बात करें, अजीज़ो आओ शहदो सरा की बात करें, दरूद पढ़ के रसूल खुदा की बात करें। मामला ये है कि वो ज़ात कि जिनके लिए वो मालिक ताला इस अपनी मखलूक के साथ हम कलाम हो गया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। नात का पढ़ना जो है, ये अल्लाह ताला जिस ज़ात की तरफ मतवज्जे है, उसने बाईमान लोगों को भी उस तरफ मतवज्जे कर दिया है कि मैं उस ज़ात की तरफ, मैं हमतन उस तरफ मसरूफ़ हूँ, मैं उसी ज़ात को देखा किए। अच्छा, ये बाईमान, मैं ज़रा सा कि बाईमान लोगों तुम भी उस ज़ात की तरफ आओ। नबी की ज़ात मकाम इत्तिसाल है उस खालिक की, और ये मखलूक जो उसके नबी की उम्मती है, उसका मकाम इत्तिसाल है कि वो उस तरफ मतवज्जे है। ए बाईमान लोगों तुम भी वहाँ मतवज्जे रहो। अब वो ज़ात जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो रहमत लिल आलमीन है, जो शफ़ीउल मुज़निबीन है, उनके लिए ये बात कि वो शायद किसी इंसान के शुमार कुतार में, जहन में, सोच में उनका अदब, मकाम और मर्तबा नहीं आ सकता। ये उस मालिक ताला का करम है कि उसने इतनी बड़ी बाबरकत ज़ात को हम में भेजा। तो उसमें मैं छोटी सी बात गुजारिश मुकम्मल कर लूँ कि उसमें फिर ये बात है कि उस ज़ात का अदब और तक़द्दुस ये है कि फरिश्ते उस बारगाह में हाज़िरी देते हैं जो हमतन तक़दीस है, पाकीज़गी है। उस मालिक ताला ने अपने ईमान लाने वाले लोगों पर, नबी करीम की ज़ात पर, ये उसने करम किया कि तुम दरूद भेजो। और दरूद भेजना ये है कि जो जहाँ जहाँ दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पड़ता है, आपका इरशाद मुबारक है, वो मुझ पर पेश किया जाता है। अब जो हमारे यहाँ ये नात गोई भी एक दरूद की किस्म है कि आपकी तौसीफ़ करना, आपकी हम आपके बारे में बयान करना, आपकी सिफ़ात का बयान करना, ये आपकी नात है, ये दरूद है उन पर। और इसमें छोड़ एक फ़िक्रा, सिर्फ एक फ़िक्रा कि उसमें क्या हम उस अदब का ख्याल रखते हैं, उस तौक़ीर का ख्याल रखते हैं,
उस ज़ात की अजमत का ख्याल रखते दरूद को बगैर वजू नहीं पढ़ेंगे और नात के ऊपर हम मजाक बना देंगे। शाह साहब आपने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला, ये वापस आके करता हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ ही आपसे कह रहा हूँ, खुदा की कसम दिल जो है ना वो पता नहीं किन अंधेरों के अंदर जाके गुम हो जाता है कि वो माशरा जो लब्बाइक या रसूलुल्लाह पे अपनी जान देने को तैयार है, वो जो फैशन परेड फिर हो रही है स्टेजों के ऊपर, वो जो रंगीनियाँ हो रही हैं स्टेजों के ऊपर, और मैं यहाँ पे बड़े अदब से मैं जुमला नहीं कह सकता कि अब तो बाकायदा वहाँ पे जो है वो मैं क्या कहूँ, डांस का मैं क्या सब्स्टिट्यूट क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो होने लग गए और वो लोग खड़े होकर वहाँ पे पैसे फेंकने लग गए। अगर ये कल्चर नात के साथ एसोसिएट करना है तो फिर लखनऊ और दिल्ली का जो कल्चर था उसको कंडेम करने के लिए आपके पास क्या दलाइल होंगे? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरिया दाऊद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। शरिया दाऊद भाई, ये बड़े दुख की बात है कि मिलाद के पहले तो पाकिस्तान में जुलूस हुआ ही नहीं करते थे, और मैं अगर ये 19वीं सदी की शुरू की बात करूँ तो वहाँ से ये रावलपिंडी से क्यों शुरू हुआ, ये तारीख जो है ये दर्ज भी है, लिखी भी है और आपको गूगल पे अवेलेबल भी है कि हमने किस हसद के अंदर ये सिलसिला जो है शुरू किया। ये हसद के साथ हमारी जो थी वो सिखों और हिंदुओं के साथ पिंडी में लगती थी, और जब अफगानिस्तान के वहाँ बादशाह थे तो उन्होंने जामे मस्जिद बनाई, जिसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और इसके पीछे मोहब्बत से ज्यादा जो था वो इख्तलाफी पहलू था, इस बहस में मैं नहीं जाता। लेकिन जब आप ज़र बर्क लिबासों के अंदर हूरों को लाकर मिलाद के जुलूसों में शामिल कर लें और आप इसको पता नहीं क्या समझें, और वहां पे तकद्दुस जो है वो इस मकाम तक पहुंच जाए कि आप उनको अपनी बच्चों के साथ शेयर करते हुए आपको शर्म आए, या वहां पे जो परेड हो रही होती है फैशन की और फिर सेल्फियां और फिल्में और लाइव जो चल रहे होते हैं, इन सारों की जो इर्तका है, क्या इसको मैं जोड़ सकता हूं कि उलमा इकराम ने कभी इसको कंडेम नहीं किया, कभी इनका बायकाट नहीं किया, कभी इनके ऊपर रायजनी नहीं की। लेकिन खुद भी अगर आप गौर करें तो पिछले 20 सालों में जो लिबास ज़ेब तन है हमारे उलमा कराम का, उसमें भी बड़ी तौकीर जो है वो बाकायदगी से आई। इसलिए वो जब मैं नात खान को देखता हूं तो मैं उसको कुछ कहते हुए क्या डरूंगा नहीं कि मेरे एक पूरी पहचान जो है मिद्दत नबी करने वालों की, वो तो सिर्फ लिबास तक रह गई। शहरियार दाऊद भाई, बात यह है कि जिस तरह अभी इस पिछले रबीउल अव्वल शरीफ में हमने एक सानेहा देखा, मैं इसको सानेहा ही कहूंगा, कि एक बच्ची को हूर बना करके पेश किया गया और लोग उस पर, और इसके अलावा जो पंजाब का मैंने ये ट्रेंड देखा, अब जो सिंध हर जगह पूरी पाकिस्तान पूरी दुनिया में ट्रेंड, ये नोट जो निछावर करने का, आपको भी पता है, हमें ही पता है नोट किन पर निछावर किए जाते हैं और कौन किस कुमाश के लोग निछावर करते हैं। अब उस चीज को ला करके नात खानी जैसे मुकद्दस शोबे में इंट्रोड्यूस या इंटरवीन करवा देना, दाखिल करवा देना, इससे बड़ी जहालत और कोई हो नहीं सकती। नंबर 2, आपने कहा कि उलमाए किराम का मैं अर्ज कर दूं, उलमाए किराम हक इस पे जरा रुकिएगा ना, एक सेकंड जरा रुकिएगा। मुझे ये बताइए कि वो फेंकने वाला तो मुल्जिम या मुजरिम है, वो जो बाद में नोट इकट्ठे करते हैं वो भी मुल्जिम या मुजरिम हो सकते हैं, वो ज़्यादा एक टैबू है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब नात पढ़ने वाला आए ही ना, वो कहेगा जी नात पढ़ूंगा ही मैं, और मैं बड़े बड़े नामक ले रहा हूँ, टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे के तबके की बात नहीं कर रहा। वो कहते जी पैसे उसमें से आप भी हमारे साथ करें कि वो हमारे होंगे, फिर मैं आपसे 25 लाख लूंगा, वरना फिर आप मुझे 1 करोड़ रुपया दें। रातों की शबों के जब रेट इतने ज्यादा हो तो शाहजी खुदा के वास्ते इस बात को तो मान लेना आप कि ये सट्टेबाजी है, जिसको कि नात खानी कहा जा रहा है। आप मैं अल्फाज कह नहीं सकूंगा क्योंकि आपका चैनल उसको चला नहीं सकेगा। बहरहाल जी वो अल्फाज मैं नहीं कहना चाहता। आपने सट्टेबाजी का बड़ा मोतबर नाम दे दिया इसको। ये अगर नात खान ये कह दे कि जनाब आली मुझे आना ही नहीं है इस किस्म की कि अगर कोई हरकत हुई तो मैं बाइकाट करके उठ के चला जाऊंगा, लेकिन यहां तो अपना नफ्स खुश होता है। आपको एक छोटी सी अर्ज कर दूं, दाता साहब अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस शख्स का नफ्स, आलिम मुफ्ती नात खान की बात नहीं की, फरमाया जिस शख्स का नफ्स इस बात पर खुश हुआ कि उसका हाथ चूमा गया, उसको दस्तबोसी की गई, तो वो राह सुलूक में 30 साल पीछे चला जाता है एक बोसा लेने से। अब यहां राह सुलूक की बात करना बहुत बेकार सी बात हो गई है, लेकिन जो हम नात खानी सुनकर हमारी कल्बी
जो कैफियत होकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जो तवज्जो जानी चाहिए थी वो तवज्जो जाती है? नेवर एवर। यहाँ तो डांस होते हैं, रक्स होते हैं, ठुमके लगाए जाते हैं, बाकायदा नात खान खड़े होकर झूमत करते हैं और उनको देख के हमारी कम इल्म कौम कहती है यार ये कर रहा है तो सही कर रहा होगा। सेकेंडली जाहिल ना हो, नामूस रसालत की तरफ ना जाए, मैं कहता हूं ना हो। मैंने तो जाहिलों को भी बड़ा बड़ा आलिम देखा है सर। नहीं जनाब, बात यह है कि उलमाए किराम जो हक्का हैं उन्होंने यकीनन इसको कई मकामात पर, हर फोरम पर, हर स्टेज पर इसको कंडेम किया है, लेकिन उनकी इन बातों को शाह जी ना करे, कोई कंडेम नहीं किया, वो साथ बैठे होते मैं आपको सबूत दे सकता हूं। उसकी वजह मैं बताता हूं ना सर, मैं किसी टीवी चैनल पर गया था, मैं आपको अपनी बात कर देता हूं, चले मैं औरों की बात ही नहीं करता। मैंने उधर जाकर के जब ये बात की कि यार ये रक्स हो रहे हैं, ये रक्स और सुरूर की महफिलों में और मौजूदा नात खानी की जो फिजा कायम हुई है इसमें मुझे कोई दूसरा मतलब कोई फर्क नजर नहीं आता। विल यू बिलीव उस चैनल के दरवाजे बंद हो गए मुझ पर। मुझे वहां पर दोबारा नहीं बुलाया गया। सिर्फ इस बात पर कि जी वहां एक कोई बहुत बड़ा नात खान उनका जो है ना कोई बहुत करीबी दोस्त था। ठीक है ना, मैं इस चीज को शिकवे में नहीं कर रहा, मैं शिकवे के तौर पर नहीं कर रहा, ये मुझे पता ये होगा। आप हक बात करोगे आपको उड़ा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यहां दबा दिया जाएगा, बट हक बात करना हमारा हक है। अगर हम हक बात नहीं करेंगे तो मिंबर हमारा बड़े बड़े दुखी नहीं के साथ ना आपके साथ बात शेयर कर रहा हूं। एक बहुत ही जानने वाले कराची के जो है वो बहुत बड़े टॉप 3 नात खान जो हैं उनको लाहौर में बुलवाया, मॉडल टाउन के अंदर बहुत बड़ा सारी शब का था। तो थोड़ी देर बाद जिनके लिए मैंने बुलाया था उनका फ़ोन आया कि वो कमरे में बंद हो गए, नाराज़ हो गए हैं, तो वो बाहर नहीं आ रहे। तो मैं बगैर गया, फ़ोन तो वो उठा नहीं रहे थे। भाई क्यों नाराज़ हो गए? उन्होंने कहा कि देखिए ना, मैंने 3 नातें पढ़ ली हैं, अभी तक किसी ने पैसे नहीं फेंके। मैं अगला जुमला नहीं आपसे कह सकता, वो उनके ना मूड की बात थी अगले वाले की। उन्होंने कहा ये तो जज्बा ही नहीं बन सकता ना जब तक ना हो। तो मेरी इनके साथ डील हुई थी इतने की, तो ये तो फिर इतने कम हो जाएंगे। अब पहली बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर अक़दस जब आपने दीन को कमर्शियल कर लिया, जब आपने मुल्तान में 30,000 रुपया दे के उस बच्ची को बग्गी पे बैठा दिया और किसी ने कंडेम नहीं किया सारे शहर औलिया के अंदर, तो फिर इन बातों पे से अब वापसी का रास्ता तो नहीं नजर आ रहा ना। मैं कलाम को, मैं हल्फन कह रहा हूँ खुदा की कसम, मैं इनके वालिद को पता कब से जानता हूँ, जब वो ना रेडियो पाकिस्तान के सामने ना ग्रीन बेल्ट में बैठ के ना तो लिखा करते थे, वहीं बैठा करते थे ना, उस सामने चाय वाले का खोखा होता था। यकीन करें वहाँ महफिल में सुरूर और मैं कहता हूं कमाल, एक महफिल जो होती थी ना वो लगता था कि जमीन पे ये महफिल हो ही नहीं रही। 1 या 2 या 3 शेर, आगे शेर ही नहीं को पढ़ सकता था, इतनी दाद मिलती थी। अब मैं उस बात को आज के दौर पे लेकर आऊं तो इसमें आपका हिस्सा तो मैं शामिल समझूंगा ना। फिर देखिए भाई बिलाल साहब, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, यकीनन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती थी उन अकाबरीन जी। जो शेर जमीन पे बैठ के निकलता है ना, वो महफिलों में बैठ के स्टेजों पे नहीं निकलता। वो जो उनकी दरवेशी, उनकी आजजी, इनकसारी, लिल्लाहियत, इखलास, यकीन जाने, ये सारी उसकी बरकत थी कि अल्लाह पाक उनकी जुबान में तासीर पैदा कर देता। बरकत की जगह फैशन आ गया, यकीन बराबर के कपड़े आ गए, ढोल धमाके आ गए, बनावट, इस तरह की चीज़ों ने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। मुझे तो कुरान पाक की बार बार आय मुबारक याद आ रही थी जब ये फरमा रहे थे ना, यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला। ये तो उन लोग का तर्ज अमल था जिनसे अल्लाह ने हमें रोका कि तुम भी उन जैसे ना हो जाना कि वो अल्लाह के दीन को बेचा करते, दीन फरोश थे वो लोग। तो हम भी अगर आज वाज फरोश, दीन फरोश, नाद फरोश बन जाए तो फिर हमारा उनसे फ़र्क क्या रह जाएगा। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। यकीनन ये लोगों का भी फ़र्ज़ है कि उलमा की खिदमत करें, जो शायर आते हैं उनकी खिदमत, लेकिन हमारा मुतालबा ये नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से ये डिमांड नहीं होनी चाहिए, सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल नाजायज़ है, इसकी बिल्कुल इस्लाम में ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। एक सरकार का टेलीविज़न था, वहाँ पे एक मिलाद की महफिल थी, तो ज़ाहिर है मिलाद की महफिल हो तो इंसान कोई ना करने वाला बड़ा ही बदकिस्मत होगा। वहाँ पे चले गए, 2 हादसे मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता मरने तक। पहला हादसा ये था कि मैंने कहा जी मिलाद की बात है तो हम कुर्सियों पे क्यों बैठेंगे, हम ज़मीन पे बैठेंगे, यही हमारी जगह, हमें ज़मीन पे बैठना चाहिए। प्रोफेसर साहिबान ने इतराज़ किया कि यार ये क्या शोबाजी है। वो भाई अदब की बात है। अब जब नात पढ़ने का वक्त आता है तो हज़रत कहते हैं, जनाब का हज़रत तो आप कौन सी नात पढ़ेंगी, क्योंकि मुझे शायद इसलिए भी पता करना है कि मैं उस मौजू के मुताबिक गुफ्तगू को आगे चला सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये अब मुझे बताई जाएगी नात। पीछे बैठे हुए हैं ढोलों वाले,
माफी के साथ बाशरा लोग इस तरह कहते अभी उतारी जाएगी फिर बताऊंगा कि कौन सी पढ़नी है। अब जब नातें भी ऊपर से उतरने वाली हो गई और ज़मीन पे बैठने का कल्चर चला गया तो ईमानदारी की बात है, फिर ये बाकायदा लिबासों के साथ आना, एक जैसे यूनिफॉर्म बाजे के साथ, जैसे वो बाबू बैंड आता था ना तो एक जैसा सबने लिबास पहना होता था, अब वो ख़वातीन हो या मर्द हो बराबर के लिबास आने, ढोल ढमक्के आने, फिर उनको हमने कबूल भी तो किया ना। हम कहते हैं ये वाला म्यूज़िक कबूल है, ये वाला कबूल नहीं है, तो इख्तलाफ तो मैंने डाला ना। जी बिलाल साहब, इसमें बात यह है कि नात उसका तकद्दुस बहुत पीछे रह गया है। मैं जो पहले भी बात कर रहा था, अब इसमें कमर्शियलिज्म इतना ज़्यादा आ गया है कि जिस तरह से हमारे फिल्मों के गाने या ड्रामों के या गीत वगैरह, फिल्मों के गाने पे नात ना करो। मैं प्रॉब्लम क्या है, मैं गुजारिश कर, हाँ जी वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, मैं गुजारिश एक मेरी कि उन गानों को जिस तरह मॉडलिंग होती है इन पर बाकायदा अंगेज किए जाते हैं कि ये खातून होगी, ये मर्द होगा, ये उसके साथ एक्स्ट्राज होंगे। अब वही कल्चर हमारा नातों के अंदर भी आ गया, और नात को लीड सिंगर ये करेगा, बैकअप ये देगा, पीछे वाले ये होंगे, झूमेंगे इस तरह से। इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा की कसम। इससे आगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं वापस आता हूँ, लेकिन मैं इस बात का क्या करूँगा कि वो जो पढ़ने वाले साहब थे, मैं कादरी हूँ, समथिंग टन टना टन टन, तो वो भी इतना ज़्यादा पढ़ा गया और सुना गया कि जब तक उसके ऊपर सोशल मीडिया ने और मीडिया ने अपनी रायज़नी नहीं की, वो भी चल रहा था। तो वो भी लिखने वाला तो कोई था ना। अगर लिखने वालों का मयार ये होगा और पढ़ने वालों का मयार बगियों में बैठ के हूरों की डिस्प्लेमेंट होगा, और पढ़ने वालों का मजाज ये होगा कि लीड पे ये रहेगा, सेकंड पे ये आएगा, पीछे आएगा, और दो ऑप्शंस लेंगे कि यहाँ तक डफ इजाद मुनासिब है और यहां तक इसके साथ झूमना इजाजत है। भाई या आप इजाजत दें या ना दें, और खुदा के वास्ते क्या आइंदा आने वाले वक्त में कोई एक फैसला तकद्दुस से रसूल में हो सकता है, या इस पे भी सिर्फ आपकी बस गुंजाइश ही है जो उलमा कराम कहेंगे जी ये गुंजाइश है कर लें, या यही रास्ता लेना पड़ेगा। वापस आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारी गुफ्तगू है ये आशिकाने रसूल कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने बारे में तो पक्का कह रहा हूँ, बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानते हैं, क्योंकि मैं अपने से बड़ा आशिक रसूल इस कायनात में किसी को समझने को तैयार ही नहीं हूँ। जब ये मामला नबी की बात पर आता है, शहरियार दाऊद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो वहां पे जो कलाम है जब उसमें टन टन के लफ्ज आने शुरू होंगे और वो कबूल होगा, और बाद में चाहे माफी मांगे ना मांगे उस पर तो 295C नहीं लगेगी, लेकिन कोई और शख्स होगा उस पर लग जाएगी। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि तकद्दुस कहां पे है मेरे नबी का और कहां से तकद्दुस की हदें खत्म हो जाती हैं, यहां पे फैशन परेड करना, कैट वॉकें करना, दर्जा बंदियां करना, ग्रुप्स बनाना, ढोल ढमक्के के अंदाज करना, हिलना जुलना, और टोपियां और अमामे पहन के आपने अपने अपने रेट फिक्स करना, अपने आगे मैनेजर्स को रखना, और ये बात लाखों की नहीं करोड़ों की जब जा रही हो, और मैं इसका वाकया भी आपको कराची का एक सुनाऊंगा, तो फिर क्या उलमा को मिंबर यहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मैं आपसे इस सवाल के ऊपर एक सवाल करूंगा। जी। आपको पता है यहां पर क्या चलता है? यहां पर ये जो नात खान होते हैं ना, इनके इको साउंड वालों के साथ जो साउंड सिस्टम होते हैं, हाँ, इनके साथ इनके पैकेजेस बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, पैकेज भाई इसका इको साउंड चलेगा, उसका इको साउंड में लगेगा, तो मैं नहीं नात पढ़ूंगा। साउंड का मतलब होता है पीछे हु चलेगी या एको चलेगा, हाँ, या रिवर्ब चलेगा, इस तरह की बातें फिल करेंगी, जबकि मौसीकी उनके लिए हराम है। एग्जैक्टली। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी सुना किसी आलिम दीन ने कहा कि भाई आप मुझे इको चैम्बर लगा के दोगे या बगैर इको वाला मुझे साउंड सिस्टम दोगे? नहीं सुना होगा, नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम। क्यों? अल्लाह ने उलमा कराम को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाया हुआ है। अब किसी आलिम का बाअमल होना या बेअमल होना ये उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है। नंबर 2, ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं सुन्नी हूं टन टनाटन और ये जो कुछ भी चल रहा था, जिस शायर ने लिखा उसको ऊपर तक लाने में भी तो हमारे मीडिया का ही किरदार है ना, नहीं सोशल मीडिया का। आला हज़रत, मेरी बात में प्लीज गुजारिश, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान से पूछा आपने नात खानी कहां से सीखी? कहा मैंने नात खानी कुरान से सीखी।
अल्लाह ने जो पूरा कुरान मजीद सरकार की सना खानी में पेश किया है, तो मैंने तो उससे सीखी। अब नात खान को देखना है कि उसने कलाम किसका पढ़ना है। अब यहाँ जो आइडियल बात कर रहे हैं आप शाह साहब, आप बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं। अब तो जिस तरह के मैं मुंह में मेरे खाक में जिस तरह के मसाले देखता हूं और लोग इससे सवाल उठाते हैं, वो जिस तरह आइटम सॉन्ग फिल्मों में डाले जाते हैं ना, अब इस तरह आइटम नातें डाली जाती हैं। जब उनसे कहा जाए कि ये मुनासिब नहीं है कि तर्ज उसके साथ है, वो कहते हैं जी शरई हुक्म तो कोई नहीं है इसलिए ठीक है। तो गिरेबान तो आपका भी पकड़ा जाएगा ना, इन कलामों की ट्यूनों पर भी, इन कलामों की अदायगी पर भी, और इन कलामों के कंटेंट पर भी। जब एक बहुत मशहूर नात हुई थी, उसके ऊपर जब उलमाए किराम ने उठाया तो उसको सुना ही किसी ने नहीं कि भाई ये इसके अंदर जो अरबी पढ़ी गई है और ये मिलियंस में जो चली है। अच्छा, एक और इनका काम कारनामा क्या होता है, जब ये अपना कोई वॉल्यूम निकालते हैं ना, एक मशहूर नात डालते हैं, बाकी वो दीगर नातों में जो और बड़े शोरा की होती हैं वो नातें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कौम का मिन हैसुल कौम एक मिजाज बन चुका है, धम धड़के वाली, आपको अल्लाह अल्लाह वाली, साथ में आपको नातें चाहिए। आपको नुसरत फतेह अली खान ने जो अलीदा मलंग में अलीदा पढ़ा था ना, उस किस्म की अब जो ना इन्हें कव्वाली और नात बिल्कुल इन्होंने चूचू का मुरब्बा बना दिया और इस तरह मिजाज बना दिया। अब ठंडी नातें या जो एतमाद या जो अदब और एहतराम के दायरे के अंदर लिखी गई नातें, पढ़ी गई नातें, अब कौम वो पसंद नहीं करती। नतीजा क्या निकलता है, उलमाए किराम अगर बात करते भी हैं तो कहते हैं यार मौलवियां ना तो कम किए गए, ऐसा सिर्फ एतराज़ ही कर देने, वो इतनी अच्छी नात पढ़ रहा है, लोगों को रसूल के पास ला रहा है। अबे धूम धड़का करके रसूल के पास ला रहा है, ये कौन सा मिजाज है भाई? ये मिजाज हमारा नहीं है, इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं दुश्मनी कर रहे हैं दीन के साथ। अवाम के साथ साथ जो सूरत हाल शाह साहब सामने आएगी ना, वो सामने सूरत हाल ये आएगी कि बुनियादी तौर पे अब कंटेंट का मतलब है जो लिखने, जो अल्फाज हैं, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, एक तो वही निकम्मे हो गए बिल्कुल, क्योंकि अदब का लिहाज जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अदब भी माशरे से ख़त्म हो गया। अब लिखने वाला तो आपको आम शायर कोई अच्छा नहीं मिलता, तो नात लिखने वाला शायर मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, तो आपको हल्का मवाद कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या ये इस दायरे में बात नहीं आएगी कि जब कल्चर जो है वो रिलीजन का भी हिस्सा हो। नात जो है वो सहाबा की सुन्नत है, नात सुनना जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नात रसूल के लिए लिखना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं किसी भी और सुन्नत पे खुदा ना खास्ता अगर राय रखूंगा तो आप मेरे पे लगाएंगे कानून। जब यहां पर सिलसिला आता है तो यहां कानून लगाते हुए आप लोगों के हाथ डरते हैं या दिल? बहुत खूबसूरत आपने बात की। यकीनन खुद इमाम अहमद रज़ा खान उन्होंने फरमाया कि नात खानी के मामले में कि नात खानी तलवार पर चलने, तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है। वो कहते थोड़ा सा इंसान आगे बढ़े तो अलूहियत तक पहुंच जाता है, तो वहां भी काम खराब हो गया, नीचे रहे तो बेअदबी में चला जाता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो यकीनन जब एक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के अशार लिखता है तो उसको तब लिखना चाहिए जब उसके पास सही इल्म हो और फसाहत जी इल्म ना हो। सबसे पहले जब वो लिखने बैठे तो बावुजू हो। मैं बिल्कुल दोहरा रहा था, यार ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। और हजरत अपने वालिद ग्रामी का जो शेर पढ़ा ना, जरा सुनिए, उसमें क्या था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप बात करें दुरूशी तो पढ़े ना, तो पढ़े जब बाप यानी इंसान किससे, इसीलिए किसी ने कहा था ना कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। नबी पाक भी जरा, वो कहते हैं जब आप मामला अल्लाह के साथ है ना, अब अल्लाह की हमद पढ़ रहे हैं तो जो मर्जी आप कहते जाए, बुलंद से बुलंद जो मर्जी अल्लाह की बुरियाई, अल्लाह की उलूहियत बयान करते जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मामला आएगा ना, आप जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तब भी आप निकल जाएंगे हदूद से, थोड़ा सा नीचे आ गए तो तब भी आप बेअदबी में चले गए। अदब पहला करीना मोहब्बत के करीनों में। मैं क्या ये कहूं तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि नात लिखना हर शख्स का बस नहीं है। इसीलिए मैंने गालिब की बात नहीं आपको सुनाई। गालिब कोई मामूली शायर था, वो कितने दिन बेचारा बैठा रहा लिखने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और नात। तो बिल आखिर उसने ये जुमला यही शेर लिखा था ना, कहता है गालिब सनाए खाजा यज़दाने गुज़ाश्ते कि आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद दस्त, तेरे बस में कहाँ है गालिब कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखे, तू उनकी नात को अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह से बढ़कर नबी पाक की कोई नात नहीं। चौधरी दिल्लू राम कौसरी हिंदू शायर है, बहुत नामवर शायर बर्र सगीर के। उन्होंने क्या शेर लिखे हैं, कहते अजीम शान है शान मोहम्मद, अजीम शान है शान मोहम्मद। क्या कौन रहा है ये? चौधरी दिल्लू राम कौसरी हिंदू शायर। कहता अजीम शान है शान मोहम्मद,
खुद खुदा है मर्तबा दाने मोहम्मद। हाय हाय हाय, कुतुब खाने किए मनसूख सारे, किताब हक है कुरान मोहम्मद। आखिर में बड़ी अजीब बात कहते कहते बताऊं कौसरी क्या मशगल है अपना, मैं हूं हरदम सना खान मोहम्मद। मैं तो अब अपनी जिंदगी का यही समझा मशगल कि मैं नबी पाक की तारीफ ही करता रहूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ही पढ़ता रहूं। तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के लिए जो आदाब एक मुसलमान के पास होने चाहिए, जब तक वो मलहूज नहीं रखता। बच्चियों को भी बताएं सबक और बच्चों को भी बताएं। यकीनन ये हम सबका फर्ज है, फैशन परेड नहीं है, ये बिल्कुल इबादत है। नबी पाक सल्लम के आदाब पढ़ते के वहां लगते हैं, जो आदाब वहां लगते हैं यहाँ भी लगते हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की बिलाल भाई, बड़ी खूबसूरत। नमाज के लिए हम पाबंद रसूलुल्लाह के उसवे के, हज के लिए पाबंद रसूलुल्लाह के उसवे के, तो नबी पाक की नात के मामले में भी हम पाबंद रसूलुल्लाह के उसवा हसना को अपनाने के। तो नबी पाक का उसवा हसना क्या था जो सहाबा किराम ने अमल करके दिखाया कि नबी पाक सल्लम के आदाब को मलहूज रखकर नबी पाक सल्लम तशरीफ ला रहे थे। अंसार की बच्चियां, ये अंसार की बच्चियों का तराना था ना, उनके अशार थे, नात थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआरिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना लक़द जित बिअमरिन मुता। तो उन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची ने कहा था ना, वफीना नबीयुन यअलम मा फी गद, तो नबी पाक ने फौरन मना कर दिया, ना 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 बेटा ये ना कहो, वो जो पढ़ रही थी ना वो ही पढ़ो। तो यहाँ से बड़ों समझाते बात, ये बात समझाते उसका ये है कि नबी पाक सल्लम की वो शान में पढ़ रही थी ना, तो नबी पाक ने एक उनका जो शेर था ना, चूंकि बच्चियां थी, वो आपने महसूस किया कि ईमानियात और अकायद जो है नबी पाक ने सिखाया और ये जो से बाला है, तो इसलिए आपने फौरन को समझा दिया कि नहीं बेटा इस तरह पढ़ना। तो जो अभी आपने बात की ना, ये नबी पाक की सुन्नत है कि बेटियों को समझाना, बच्चों को समझाना कि बेटा अपने अशार कैसे पढ़ने हैं, इंतखाब कैसा करना है। तो अपने आप को बेटियां समझे तो उनको समझाए ना, वो भी तो बेटे भी तो अपने आप को बेटे, हमारा फर्ज है कि हम समझाएं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ना, वो आप लोगों पर है कि आप लोगों ने ये महफिलों को रौनक देनी होती है, आप लोग ये महफिलों को आबाद करते हैं। सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद आपका बहसियत एक रिप्रेजेंटेटिव बाकी तमाम आइमा को पैगाम क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें मैंने पहले कि मैंने जो बात कही है वो नात खां की नहीं है, वो बात सुनने वालों की है। नात खां ने कलाम पढ़ना है। अब नात खां के लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि वो उसके अल्फाज को समझे, उसकी कैफियत को समझे। और जो नात खां, मैं अपना एक मुशाहिदा या तजर्बा कि जो उस शय को, उन अल्फाज को, उन अल्फाज के मानी को समझ कर पढ़ेगा, सुनने वाले पर उसका असर होगा। अगर उसने बगैर समझे पढ़ दिया तो इसी तरह जो उसके सामीन हैं वो भी उसी तरह रहेंगे। ये कि इस नात खानी में अदब जो है, और जिस तरह अदब करीना है, में हो, करीना में, सुनने में हो या पढ़ने में हो, हर जगह कि वहां आप बैठे हैं नात सुनने के लिए। और नात वो है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना में, उनकी मोहब्बत में, और जब उनकी बात हो तो फिर दरूद पढ़ के रसूल खुदा की बात कर। बहुत ही मेहरबानी। लेकिन यकीन कीजिए तशनीकी जो है ना वो वहीं पर है जहाँ पे शुरू में थी, लेकिन ये बात जो है ना अदब के तौर पे हदीये नर्ज कर रहा हूँ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आ गई ना कि आपकी आवाज़ ऊंची होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा माल कहाँ जाएंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या किया था, मुँह में पत्थर रख लिए थे ताकि याद रहे मुझे कि मेरी आवाज़, ये जो चीखने वाली नात है ना, खुदा के वास्ते हाथ बांध के कह रहा हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, ये जो आवाज़ों की ताने लगाने वाली नातें हैं ना, इनके बारे में याद रखिएगा कि वो सहाबी जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ही पीछे कंधे पे छुप के गए और कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपके लिए बहुत बुरी बातें करता था, अब मैंने कलमा पढ़ा और आपने कहा कि पिछले सारे गुनाह माफ, तो आपके लिए मैं हदिया क्या लेके आया हूं। ये चंद अशार वो सहाबी थे जिनके लिए रसूल ने अपनी कमली को उठाकर उनकी तरफ फेंका और कहा कि ये तेरा इस नात का इनाम है। जिस कलाम का इनाम कमली हो उसका अदब क्या होगा, सोचिएगा जरूर।